चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय उद्योगी चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे खबर है ये वेरा की प्रतिपुर क्षेत्र में एक जेवरा गांव है और जेवरा गांव की गुजिया बुंदेलखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में तेजी से प्रसिद्ध भई है। आज 20 साल पहले एक तिवारी जी है और अरुण तिवारी का नाम है, तो भैया तिवारी जी नाम है। कशु तिवारी जी ने भैया गुजिया शुरू करी, 2.5 रुपए की गुजिया बेची शुरू करी। आज 15 रुपए की बेच रही, 300 रुपए किलो। पहले दिन से वो आखिरी आज तक जो एक समानता है वह है गुजिया के स्वाद और गुजिया को बनावे को तरीका बनावे वाला। पहले एक व्यक्ति जो पाठक जी तिवारी जी हमें गुजिया बनाओ करते वो खुद ही भरते, आज भी वे बना रहे, खुद भर रहे। कर्मचारी जरूर लग गए लेकिन उन्हें अपने हाथ से गुजिया बनावो नहीं रोको। तमाम कर्मचारी सब कछु 8-10 जने लगे, लेकिन उसके बाद ही वे तिवारी जी अपने हाथ की कैसे उनके हाथ को जो स्वाद है, सौंधाहट है, वो मिठास है उनकी गुजिया में, वह कौन दूसरों नहीं ले पाओ। देश तो छोड़ दो, विदेश तक गुजिया जा रही और आज भी हजारों लाखों की संख्या में आदमी ही को स्वाद लेके मुरीद हो गए। जिन्हें एक बार जेवरा की गुजिया खा ले वो स्वाद भूलत नहीं है। हम जब प्रतिपुर क्षेत्र के दौरा पर निकले तो जेवरा की गुजिया देख के अपने भी पांव टिटके और जब हम रुके तब समझ में आओ कि जब गुजिया है कैसी हो, कितनी लाजवाब है। देख लो ये बुंदेली चुगली की खास रिपोर्ट। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और प्रतिपुर विधानसभा जहाँ से शुरू होते टीकमगढ़ जिला के बाद टीकमगढ़ जिला की सीमा समाप्त और प्रतिपुर की शुरू। और जैसे ये थे घोषों से सबसे बड़ी जो विरासत है देखी प्रतिपुर विधानसभा क्षेत्र की। प्रतिपुर विधानसभा क्षेत्र में तिवारी मिष्ठान भंडार है और जो भैया तो जेवरा गांव है, जेवरा की फेमस गुजिया बहुत जने ने खाई हुई, देश भर में थे कि गुजिया विख्यात है। और बहुत साल पहले जब हमने भी खाई थी तो एक छोटे से डब्बा में तख्त के ऊपर तिवारी जी जो दिखा रहे ये बना के बेचते। आज भी तिवारी जी फिर भीतर दिखा रहे और आज जब बहुत साल बाद हम आए तो हमें देख के खुशी हुई कि तिवारी जी ने भी बहुत तरक्की कर ली। कैसे उनके हाथ का स्वाद जितना लाजवाब है, देख के लगा था कि तिवारी जी ने वास्तव में ऐसी तरक्की नहीं करी। उनने जो आदमी का खवाब प्रभाव और जो भी भैया गुजिया जब शुरू हुई थे तो कई और दुकानें खुल गई। इससे तिवारी जी को भी स्लोगन होगा, असली एक नकली अनेक। हमें नीरज भैया और बुंदेलखंड की यात्रा पे हम निकले हैं। पंडित देशराय पटेल के भारत रत्न तो नहीं दे सकत को, हम तो भारत रत्न तक की मांग करें, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड के लोगों ने पद्मश्री सम्मान की मांग करी है उनके लाने। भैया उन्हें बुला दी, उनकी जो ड्राइवर संग है। हम बता दें कि इतने हम इसे रोके गुजिया की तो बहुत खबरें बन गई। विनोद दुआ जैसे लोग भी इतने आए, बड़े बड़े मीडिया वाले आए और देश भर में इतने की गुजिया की खबर बनी है। कई बार खबर तो हमें भी इतने की बना है, लेकिन इतने से पंडित देशराय पटेल को जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहो। हमेशा टीकमगढ़ आए, जब भी निवाड़ी गए, प्रतिपुर गए और जब भी इधर से निकले तो 2 किलो से लेकर 5 किलो तक की गुजिया तिवारी जी की ले जाते और अपने पूरे घर भर के खवाते। और घर भर नहीं, पूरी मंडली के आदमी के खवाते लेवा जाते। कई साल तक जब हम तैयार रहते तब हमें उनके जो ड्राइवर जो उनके संग सारथी बन के चलते। क्या नाम भैया अपना? हमारा मोहन यादव। मोहन यादव अपने संगे हैं। मोहन यादव ऐसे हैं कि जो पंडित देशराय पटेल के संगे हर समय सारथी के रूप में रहते। और ये नहीं बताओ हमें कि जब भी वे निकले तैसे तो जरूर रुकना, तिवारी जी की गुजियाँ जरूर खाते हो और लेते। मोहन भैया जब देशराय पटेल जी हथियार उनके संगे कई बार आए, इस दुकान पे भी आते गुजिया खावे के लाना। कैसो का आपने देखोगे जब गुजिया कैसे लेते, कितनी ले जाते, खा के कितनी पसंद आती है गुजिया देखी? वैसे वे क्या है, पार्टी में 6-7 लोग रहते थे तो वे पहले तो 1-1, 2-2 सब हम खिलाते थे। इसके बाद में कभी 2 किलो, कभी 1.5 किलो, कभी 1 किलो। जो अब ई रास्ता से गुजरे जैसे ही तो उन्होंने कहा चलो। और रात है तो रात में बंद रहती थी दुकान, तो नहीं देती। दिन में जब भी निकलते हुए तो इतने जरूर खाते हुए। अब हम भैया अंदर जरूर चलें और जितने पे गुजिया के शौकीन है, खावे वाले हैं, उन सबसे ही बातचीत करें। और ऐसा नहीं है जो गुजिया की मिठास है, भले ही आज देश में शुगर की बीमारी हो गई, लेकिन ये शुगर फ्री मिठाई के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो गई है, ऐसा मानो जाता है। ये गुजिया के खावे के लाने भैया हाथ है, कैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8-10 गुजिया खा लो तो जैसे मिठाई खाता आदमी को मोह लौटने लगा। लेकिन जब तिवारी जी की गुजिया खा के मोह नहीं लौटत। जो प्राकृतिक मिठास देवे को ये प्रयास करो, जो मेवा की मिठास है, मावा की मिठास है, बस अब मिठासी में जोड़ी गई।
और उसे जब गुजिया को स्वाद हो तो उसे ज़्यादा तिवारी जी जो प्यार से बनाते जो अपने आप में बढ़िया बड़ा अनोखा है। दाऊ है हमारे पास, तो यही पास की पंचायत के हैं सावन सिंह इतने बुंदेला जी की आज हमें तो मिल गए जी गुजिया खावे के शौकीन हैं। इनसे जरूर जाने कितने साल से तिवारी जी की गुजिया खा रहे हैं। अरे ये इस गुजिया की तो कुछ कहूँ नहीं, गुजिया में क्या क्या कमाल है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये तो बताना या बखान करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस गुजिया की तो इतना महत्वपूर्ण है, अगर किसी काम को बनाना है अधिकारी के पास एक डिब्बा अगर पहुंच जाए तो आपका काम 100% बन गया। और गुजिया के लिए तो हम लोग तो 8 दिन में जब भी निकलेंगे, जब भी यहाँ से कोई यात्रा निकलती है तब भी एक डिब्बा ज़रूर पैक करवाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मांगते हैं। और जहाँ आप जाओगे कहाँ गए तो उनकी झांसी के अरे तो फिर गुजिया क्यों नहीं लाए, लोग बागों की भी मांग होती है। और बहुत समय से ये गुजिया चल रही है। इसकी क्वालिटी की बहुत अच्छी बातें हैं। अब क्वालिटी में क्या डलता है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये स्वाद किसी अन्य जगह नहीं मिलता है और बुंदेलखंड की शान है। और बहुत दूर दूर तक इस गुजिया को बखान गाया जाता है। और संत हों या अफसर हों या पब्लिक हो, सभी को ये पसंद है। और जय भारत। तो आज कितनी मशक लेंगे गुजिया सभी से? अभी हमने 5-6 तो खाई ली हैं। अच्छा, मोनी लोटो का अपना नहीं लगता है कि और खा जाएं, लेकिन कुछ पैसे की जेब में ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है तो सोच के रह जाते हैं। बाकी खाने से कभी मन ही नहीं उबता है इस गुजिया से, तो लगता है खाते जाओ खाते जाओ। और सावन सिंह बुंदेला जी ने बताया था कि भैया मन नहीं उबत जे देख सका तिवारी जी के जो डब्बा रखे, इसे समझ में आता है कि कितनी सेलिंग हुई है और कितनी डिमांड है गुजिया की। बहुत सारी नकली दुकानें भी खुल गई थे अलग अलग जगह, लेकिन आदमी के स्वाद बहुत चीज़ नहीं मिलो, देखा देखी खुल जात। हमें याद है 10-15 साल पहले जब निकलते थे तो इतने से तिवारी जी तखत पे बैठे एक डब्बा रहते में गुजिया बनाते रहते। और जो बार बार बता रहे हैं कि जो डब्बा इसे बता रहे हैं कि कितनी खपत है और लगा था बता। तिवारी से भी अपन बात करें, वो के पहले जो मास्टर साहब जरूर बैठे, इनको पेट ही में बढ़ो कि जो गुजिया खावे नहीं मारते से खड़े और इनके पेट में गुजिया 2-4 सटक रहे हैं। पौआ भर को डब्बा पार कर दो इन्हें। कैसी लगती गुजिया, कितने साल से खा रहे हैं? कई सालों से खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट गुजिया लगती है और पूरे बुंदेलखंड में फेमस है। हम तो कई बार अपने सागर जाते, वहाँ भी अधिकारियों को अपने रिश्तेदारों को ले जाते। अच्छा। और अभी तो हमने आधा किलो ली थी तो खा ली, कुछ बची हैं, अब और पैक कराए घर ले जाएंगे। कई जगह फेमस है गुजिया। बुंदेलखंड की बात करें, हमें तो लगा पूरे देश भर में फेमस है जो गुजिया। कहाँ से देश भर में कई जगह लोग, जब विनोद दुआ ने आगे एक बार खबर करी थी और वे हमें देखी थी, हमें याद आ गया तो कि जब वही गुजिया वही स्वाद है। 5 रुपये की हमने तो खाई है, जब 5 की मिलती फिर 10 भाई, और आज 15 रुपये पीस के हिसाब से हो गई और 300 रुपये किलोग्राम के हिसाब से रेट सूची है भैया। हम जरूर दिखाएँ तिवारी जी की। और तिवारी जी ने ही में 9 और चीज़ें भी जोड़ी हैं गुजिया के संगे। बर्फ़ी भी जुड़ गई, पेड़ा जुड़ गया, लड्डू, समोसा रहा तो लौंग लता, ये भी भैया इनके ऐसे हो। सबकी मांग बराबर, सब में बराबर स्वाद है। लेकिन गुजिया जो है वह खास है। खास है बुंदेलखंड के हर घर में जो शब्द जो है गुजिया, हर त्यौहार पे, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, जो बनने ही है पकवान। लेकिन जब कला जो नृत्य की बनावे की वह गुजिया में कहूँ नहीं मिलत। तिवारी जी से अपन जरूर बात करें। तो भैया अब हमें तिवारी जी के पास तिवारी से बात कर लें। पिछले 20 से 25 साल से ज़्यादा को समय होगा तिवारी जी ने जब गुजिया जब शुरू करी थी, जो तखत डरो पीछे होते एक टपरा तो हमें याद है, और तब से जब शुरू करी और इतनी लंबी यात्रा, और तिवारी जी आज प्रतिष्ठान तक पहुंच गए और प्रतिष्ठान से ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली पूरे देश दुनिया में, इनकी गुजिया के पहचान मिली। और तिवारी जी ने भी जब कोशिश करी कि हम पीछे रहें, लेकिन हमारा जो स्वाद है, हमारी गुजिया है, ये ज़रूर आदमी के नाम रहा है। तो आज जैसे देश भर में देखो कि बड़े से बड़े प्रोडक्ट है, शुद्ध घी में भी मिलावट हो गई, लेकिन तिवारी जी ने मिलावट नहीं करी, बल्कि और का कर सकते वो न करो है। तिवारी जी की गुजिया कितनी फेमस है, को की ने का खाई, जो तो अपन बाद में बताओ खाने। तिवारी से अपन जो जरूर जानना चाहे, तिवारी जी कितने साल पहले शुरू करी थी ये दुकान गुजिया को, कैसे तो आइडिया हो तो, और फिर कितने रुपए से शुरुआत भई थी? 23-24 साल हो गई हैं। 23-24 साल हो गई और ये 2.5 रुपये से शुरू की थी। अच्छा। हाँ। तो आइडिया कैसे आओ तो कि जो हमें तो गुजिया बेचने हैं इस टाइप की बना के, कैसे जो आओ आइडिया के? हमें खुद मालूम नहीं। अच्छा। जो खुद आप ही ने जांच कर दी? रावतपुरा सरकार है जो, उनने हमें उनसे पूछा, मिलिट्री को इंटरव्यू देने गई थी, बोले तुम्हारी नौकरी नहीं लगना, उनसे पूछी, बोले तुम्हारी धंधे में नाम हो जाएगा।
उन्हें हमें बताया था। आज से 24 साल पहले भैया घुगा था, यहाँ पर गए थे हम, तो जहाँ थे अच्छी तरह से, जहाँ थे तो संगे रहे हैं उनकी। हाँ बिल्कुल संग ही रहते। उन्हीं ने बताया था, बोले तुम्हारी सर्विस तो लगना नहीं है तो भाई हमसे कोई ऐसी करते, वो बोले तुम्हारे धंधे में नाम हो जाएगा तुम्हारा। जहाँ गणेश भैया ने बहुत अच्छी बात बताई, और एक संयोग है कि हमें महाराज रावतुल्ला सरकार जी छिपरी में विराजमान हैं और उनके संगे रहे आए और उनको आशीर्वाद ने ऐसा मिलो। उनने बता दो तो रावतुल्ला सरकार ने जो नौकरी के लाने प्रयास में आते कि कहूँ सेना में, कहूँ पुलिस में, कहूँ नौकरी लग जाए, लेकिन गणेश भैया से उनने कह दी थी कि तुम्हारी नौकरी लगने लेके तुम धंधो करो में नाम हो जाए। और कहा थे सब सदगुरु संतन की जब प्रेरणा होते तो आदमी ऐसा करते। और जो बुंदेलखंड में गुजियाँ तो बनती कि मैदा फिर वो सांचे में रखो, फिर वो बीच में खोवा भर के दबा दो और सेंक लो, लेकिन जा गुजिया बनती तो जब सीधी सीधी बनती कि खोवा की बनी, ऊपर से काजू के उसमें चिपका दे। लेकिन जब मावा के संगे मेवा दोनों मिला के जो मसाला बना के और फिर कम मीठी स्वाद भरी गुजिया बनावे को आइडिया इन्हें मिलो तो कहूँ ना कहूँ संतन की कृपा होता है। और 2.5 रुपये से बता रहे इन्हें जब गुजिया शुरू करी थी वो आज 15 रुपये पीस के हिसाब से, वो आज भी लगातार हम देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, उनके हाथ तो लगातार चल रहे और वे केवल गुजिया भरता तो ताजी ताजी भरत रहा तो खवात रहा। गणेश भैया बड़े बड़े लोग आए देश भर में जाती गुजिया, कहाँ कहाँ पहुँचती गुजिया जी, कहाँ के लोग खा गए? सब जगह गई है, विदेश भी गई है। अच्छा, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे आते हैं लोग, ले जाते संग साथ में लिया। जो यहाँ पर रहते हैं टांग टंडोना रहते जो अपने टीकमगढ़ लड़का रहता है वो, कई बार भी ले गए। सब बड़े बड़े बाहर आप बता रहे थे कैटरे ने केब बालू केसों का मामला होता थोड़ा। वो यहाँ हाँ। ओरछा में, वो यहाँ पर आए थे लेने के लिए। डायरेक्ट बटाली कबू से बात कर रहे थे यहीं पर फोन पे, तो ले गए थे 20-25 किलो। मतलब तिवारी जी की गुजियन की तलाश हॉलीवुड बॉलीवुड सबके रात है। जब पे एक एड फिल्म की शूटिंग हो रही थी, कैटरीना कैफ आई थी, मैंगो यंगो वाली शूटिंग होती उनकी कची है ना, फ्रूटी रूटी को कचुआ, तो उनमें आई थी, उनके डायरेक्टर वगैरह थे आए, डायरेक्टर रणवीर कपूर इन सबसे बातचीत हुई, उन्होंने कही कि गुजियाँ लेके आओ, ढूंढा था या दुकान, ऐसे से गुजियाँ ले गए। एक बात और अच्छी तिवारी जी की है कि तिवारी जी के कब उन्हें जो नहीं लगो कि हम अगर लोगों के पसंद है तो हम ज़्यादा रुपये खींच लें या कोनो मिलावट कर दें, स्वाद से इन्हें नाता जोड़ के रखो, लगातार ये कर रहे हैं। और खड़े ही खड़े, अबे पहले तो बैठ के कराते, अबे टाइम याद खड़े ही खड़े बनाता। तिवारी जी कितने घंटे तक खड़े खड़े जो काम करता था? वही सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक कंटिन्यू कर रहा। एक दिन में अपन कितनी गुजियाँ गला लेती हैं, कितने किलो गुजियाँ गला लेती? ये कोई अंदाजा नहीं, वो तो बनाते रहते हैं। अच्छा नहीं, एक अंदाज तो ये कितनों मावा जो खोवा कितो अपन इकट्ठो कर ले, तो कितो रोज की ले तो ये कितने और माँ खोवा ले रहे हैं अपन? वो बात तो लेते हैं, लेकिन वो 50-60 किलो 70 किलो 80 किलो मतलब जो जैसे तो लगा में सही निकल आया, उसमें खोवा आया, उसमें से छांट के जो सही है शुद्ध, मुझे खराब हो जाती है रखी वो अलग कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी वहाँ उसको निकाल के सब बनाते। तो ये भूंजा भी होगा कि बिना भूंजे? लगे अंदर टाड़ भी घोंटे भी। हाँ तिवारी जी एक अच्छी बात बता रहे हैं कि भैया खोवा इकट्ठा 70 से 80 किलो खोवा डेली आने हैं और उनमें भी छाँट आते हैं, क्वालिटी देखा कि अच्छा खोवा है तो लेने, नहीं तो वापस कर दे। कहा से ग्राहक और स्वाद से कोनो समझौता नहीं है। लगातार अंदर फैक्ट्री में बिल्कुल जो CCTV कैमरा में दिखा रहा हूँ, लगातार होते पे सुरक्षा है इसे कि भैया को कबू खुरापात तो देखो रहा था, नकली भी रहा, फसली भी रहा, लेकिन असली रहा तो असली के अपने स्वाद की हिफाजत करने हैं। और ये के लिए तिवारी जी ने पूरे इंतजाम करो, पूरी टीम लगी है, बिल्कुल अपने में घोंटे में लगी, दिन रात घोंटा था, दिन रात गुजिया चलता थी। अच्छा अच्छा, खुद ही मेहनत की है मैंने 15-16 साल अकेले, खुद ही पूरे घोंटे ही सब बनाओ। अच्छा वो उतना अकेले नहीं हो पाता है, हाँ तो लड़की लगी है पहले तो बनाते हम हैं। जो सब आप ही करते हो? और वो भी ले गए थे अपने मंत्री जी बेन खड़ी, अच्छा अच्छा, सुषमा स्वराज को खिला दी हमने, सबको खिलाई वो लेके। हाँ कई बार ले गए। दिल्ली में भी भैया राजनेता हैं जितने, सब नरेंद्र मोदी से लेकर सब खा चुके, जो गुजिया इतनी प्यारी हो, एक बार जी ने खाई वो डिमांड करते हैं। जैसे दाऊ बता रहे थे, दाऊ को क्या बहुत हो कि जो काम लाखों रुपए ले दे के नहीं हो पा, तबादला ट्रांसफर हस्ताक्षर ठेका, एक डिब्बा गुजिया में डीलिंग बड़ी बड़ी हो जाती भैया। कहाँ से लला दे आदमी के भैया कोआ रहते पृथ्वीपुर तक ले गए, एक कौआ का भोपाल लेके पहुँच गया, दिल्ली लेके पहुँच गया तो भी पूरे काम हो जाने।
पहले बता रहे तिवारी जी अकेले काम करते, आज पूरी टीम है। कितने जन की टीम अब संगे काम करने लगी? यहाँ पर 10 जन हैं, 10 लोग। 10 लोग लगे। कितने घंटे लगातार? तो कितने बजे बंद हो जाए दुकान, कितने बजे खुल जाती है? दुकान सुबह 6:30 7 बजे खुल जाती है। और रात के 8:30 9 तक बंद हो जाती है। सुबह 6-7 बजे दुकान खुल गई, फिर रात के 9 बजे जब तक अंधेरा, दिन नहीं डूबने तब तक तिवारी जी की गुजियाँ ऐसी बनत रहने, ऐसे ही बनाता और ये लगातार चलता। सिकाई इकाई कोई में घोटा घाटी का काम है वो भी चल। होली पे 11 क्विंटल दी थी हमने। अच्छा की रही थी? डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़। अच्छा नरसिंहगढ़। हाँ वो दमोह के डायमंड सीमेंट है, माई से हम नाम होगा उनको। 11 क्विंटल गुजियाँ दी थी। सोचो कि होली पे, होली के मौका पे पूरे लेबर से लेके सबके खवाई गई हैं। अनोखा स्वाद है भाई, हम भी पैक करा के आज ले जाएँ गुजियाँ, बिल्कुल ऐसा जाए। कहाँ से एक बार ले गए थे जब हम जैसे टीकमगढ़ में रहते, भास्कर में भी रुचि भरते, तो हमारे रिपोर्टर आओ करते प्रतिपुर से, तो हम कह देते पहले ऐसा तो तिराहे पे तो डब्बा बस रुकती है, बस से डब्बा लाई उनने और लेके आ जाओ करते हैं। बड़ा बेमिसाल स्वाद है, एक बार जरूर स्वाद लियो जब भी आओ। टीकमगढ़ प्रतिपुर मार्ग पे जो है जेवरा गांव है, और जेवरा गांव में तिवारी जी की गुजियाँ के नाम से बिल्कुल फेमस है। पहले डब्बा तो अब दुकान दूर से दिखाया, जगह जगह बोर्ड भी लग गए तिवारी जी के नाम के, और तिवारी जी फेमस हो गए। अच्छा ऑनलाइन भी भेजन लगेगा अपन को? ऑनलाइन नहीं, वो तो जिसने बता दी तो वो भविष्य में समय मिलेगा तो करेंगे वो, लेकिन टाइम ही नहीं आता ना। वो तो जैसे फ़ोन लगा दे बस पर रखवा दे, तो जहाँ से भेज दे, जबलपुर भेज दे, इंदौर, हाँ सब जगह जाती सब जगह है। ऑनलाइन डिलीवरी को बड़ा प्यारा सिस्टम है, बस से रख दो और बस से जबलपुर भोपाल इंदौर जहाँ भेजने वो कोने पे चले जाएगा। जैसे बस निकल रही है आसपास से कहूँ से बस है तो तिवारी जी भेज दे सीधी। के लाने 80 किलो आए थे शादी के लाने। अच्छा गाड़ी अब ये नहीं मालूम है, बोले आर्डर देगा ओरछा दर्शन करके यार बोलने बताइए जी, तो यहाँ पे आर्डर देगा। ओरछा में नहीं बने कौन स्टॉल खोलो, दुकान खोली अपनी ऐसी? खोली गई नहीं, सब जने यहाँ से बाहर बोल रहे हैं, गवालिया पे बोली यहाँ पे खोल दो पंडित जी, तुम्हारे नाम से हम बेचेंगे। अब बोले तुम्हारी फोटो लगाएंगे, कत्थे बेचेंगे। सदर बाजार गया पंडित जी भी, वो गाना देवगुड़ा को हिंदी पढ़ाई ना उन्होंने, उनके साथ थे एक जन के बोल रहे थे। गए नहीं है हमें देखते हम कहाँ एक ही काम रही नहीं। तिवारी जी के बड़े बड़े ऑफर मिले भैया के ओरछा में आ जाओ, झांसी में आ जाओ, ग्वालियर आ जाओ, भोपाल आ जाओ, तुम्हारे नाम से तुम्हारी फोटो लगा के हम बेचे जाए मिठाई। लेकिन चूंकि हम कहा थे कि बुंदेलखंड को आदमी जमीन से जुड़ो रहा, पंडित देसाई पटेल ऐसी शख्सियत थे जिन्हें दिल्ली मुंबई से ऑफर आते हॉलीवुड बॉलीवुड से कि गाना गाओ लिखो तुम, लेकिन बुंदेलखंड की धरती उन्हें नहीं छोड़ी। ऐसे ही हमारे तिवारी जी हैं जिनकी गुजियाँ खुद पंडित देसाई पटेल आउते ले भी आउते। आपके याद है का देसाई पटेल आपके तो गुजियाँ ले भी आउते? कई बार आए हैं। अच्छा कितनी ले जाओ करते हुए? अब खाने के लिए कितनी चाहिए? 1.5-2 किलो। हाँ 1-2-4 किलो बस। तिवारी जी के भी देखो याद है कि देसाई पटेल जी आते हो जब भी तैसे निकलते 1.5-2 किलो 3 किलो 4 किलो जितनी भाई पहले मन भर के खाई, सबके खवाई और बांध के ले जाते। जय बुंदेली संस्कृति, बुंदेली माटी की जय मिठास है। अच्छा अच्छा शिवराज सिंह थे स्टैंड पे बोल रहे थे, वो तिवारी जी की गुजिया की दुकान कहाँ पर है, नाम कर दिया पूरे मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत में। खुद बोले थे 2 बार बोले थे शिवराज सिंह चौहान खुद मुनी लेन गुजियन के, जब भी वे साधना सिंह के पास जाते तो खाली आती जात, जब कौन मौका हो तो जय गुजियाँ लेके जाते हो। बता रहे तिवारी जी कि सार्वजनिक रूप से उनने पूछी थी और तिवारी जी की दुकान पूछी है, बताओ कि बुंदेलखंड नहीं पूरे देश में अब गुजिया के नाम पे एक पहचान है। ये तो बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश की कि ऐसी गुजियाँ भी बनती हैं, स्पेशल गुजियाँ जो और ख़ास ही की जो कला है बनावे की, जो हम बता रहे कि वे काम में लगे हैं। कहाँ से जब जितनी इसमें सामग्री है जो मिलाई जा रही डाली जा रही उससे ज़्यादा तिवारी जी की मेहनत समर्पण और मिठास ये गुजिया में ज़्यादा है। और को हो तो गद्दी पे बैठ जाओ तो थोन फुला के कहतो कि चलो अब नौकर चाकर लगे बेचे ससरे, हमें क्या कर रहे, हम तो नोट गिन रहे। लेकिन ये तो उल्टो है, तिवारी जी खुद कर्मचारी जैसे लगे हैं और कर्मचारी खुद पैसा ले रहे, जमा कर रहे। मतलब यही बुंदेलखंड की लोक संस्कृति, यही सादगी है, यही समर्पण है। और जब सादगी समर्पण हो जाए तो फिर तिवारी जी जैसी फेमस गुजिया तैयार होते हैं। और बुंदेलखंड में देसाई पटेल जैसे हीरा निकला थे। वही हम ले रहे बेटा गुजिया खा के, तैसे हम बेटा ये खा भी बांध के ले जाए भी जयराम जी की। तो भैया जहाँ जेवरा की गुजिया के लिए थी, तिवारी जी के थे कि समोसा, समाधि जी के कहते कि लौंग को वो फूल बनाते कछु लोंगड़ी ओंगड़ी का वो, और मिठाई भी देख लो, हर चीज में स्वाद है
वो अद्भुत है। हर आदमी से रोका थे, बिना ठिठके रुके नहीं रहा और बिना गुजिया ले जाए नहीं रहा। और त्योहार जी तो खड़े खड़े गुजिया भरत रात और बेचे थे। अद्भुत है इतने की मिठाई। और बुंदेलखंड नहीं पूरे देश में इतने की पहचान मिल रही और पूरे मध्य प्रदेश की पहचान। शिवराज सिंह चौहान खुद इतने की गुजिया खा के वो प्रशंसा कर चुके। और शुगर फ्री है, कम मीठी है, सबसे अच्छी बात है। हम तो भैया 3-4 किलो ले आए और उधर से मसक के खा रहे। अबे ले रहे भैया मेरा जयराम जी की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आमंत्रित करता है सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश। वी फार्मा 4 ईयर कोर्स, टी फार्मा 2 ईयर कोर्स, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड एमपी स्टेट गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को देता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटेड 55 एकड़ में फैला विशाल कैंपस, वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, एडवांस प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी हर वर्ष आयोजित करता है मेगा कैंपस सिलेक्शंस, जिसमें देश विदेश की जानी मानी कंपनी में आप भी पा सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि हम देते हैं 100% जॉब एश्योरिटी। तो एक सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में। और अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश, या लॉग इन करें www.skuindia.ac.in पर।